ये जो कहानी है, इस कहानी को एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं कहानी की एकदम एंड में कुछ बातें कहने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी करूँगा, ठीक है, कुछ समय बाद। तो मुझे बताना आखिरकार कि तुम लोगों को किस टाइप की मानवा सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और मुझे मैं भी नहीं लगता कि यार इस महीने $100 होगा क्या। खैर चलो छोड़ो, हम कहानी पे आगे बढ़ते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें ग्रेट फ्लेम सिटी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं डीमन प्रिजन में, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा अपना नाम बताता है कि हाय, मेरा नाम है गू किंग फैंग, तुम लोग मुझे फैंग भी कह सकते हो, और आई एम जस्ट ए ऑर्डिनरी ट्रांसमाइग्रेटर। हर दिन या डीमन सप्रेसिंग प्रिजन के अंदर मैं बस यहाँ पे चौकीदारी का काम करता हूँ। मेरा काम ये होता है कि दिल्ली जाओ, अंदर जाके डीमंस को चेक करो कि सब सही सलामत है कि नहीं। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट भी होता गया। मैंने कभी सोचा नहीं था। और सच्चे बताना, यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन बोले तो ना के बराबर ही है। पर फिर भी चलो आज का दिन शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक प्रिजन में जाता है, जहाँ पे एक लड़की का नाम होता है लिटिल कॉर्प स्पिरिट, जो कि एक डीमन होती है। यंग मैन प्लीज इस खूबसूरत लेडी को जाने दो। वो अपना चार्म रिलीज कर रही होती है। होगा मैं जानता हूँ इसके बारे में, ये बहुत खूबसूरत एक फेरी जैसी लड़की है, बट मैं यहाँ पे एक प्रिजनर गार्डनर हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वो है टेक्नोलॉजी और इन सब का युग। वहाँ पे अगर ये होती तो मैं भी शायद इसके बिलियंस ऑफ फैन फॉलोअर्स होते। वो एक चार्म डीमन भी होती है, अपना चार्म फैला रही होती है। होता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। नहीं 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 नहीं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। भी अगर इसके पास आता है, वो इसके इल्यूजन में फंस जाता है, तो फिर वो इसका पूरा खून सक कर लेती है, उसको चूस लेती है। मेरे बहुत सारे साथी इस डीमन के हाथों बहुत बुरी से मारे गए हैं। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। ओए डीमन कहीं की, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो कि तू अपना चार्म मेरे पे इस्तेमाल करे। हिम्मत कैसे ये टेक्निक मेरे पे इस्तेमाल करने की। और वो वहां से जाने लगता है। तो मुझे यकीन नहीं होता ये मेरे आवाज से बच गया। खैर कोई ना, हुस्न की परी जो हूँ, मेरे ऑर्डर को मानो इंसान। और अपने चाम को रिलीज करने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे अपने साथ बुला के मेरी एनर्जी को सक करना चाहती है, कल्टीवेशन डुअल कल्टीवेशन मेथड के साथ। एक बार साथ देख लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देख सकता। नहीं 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 नहीं, एक बार फिर से सोचूं, यहाँ पे अगर इसके हाथों लगा तो मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ पे उसके अंदर उसकी आवाजें आने लगती है। ये क्या हो रहा है, किसके साथ। हम देखते हैं वो अपने हाथ में हंटर लेके रखी होती है कि कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो कि मेरी बात ना माने। मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। हो नो, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, मुझे इसके पास जाके एक बस मार खा के आनी पड़ेगी। ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, इसके पास जाना पड़ेगा। जाना नहीं 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 नहीं, आई एम सिग्मा बॉय, मुझे नहीं जाना। मुझे मरना नहीं है, जान प्यारी है। लड़कियां मुसीबत है, नहीं जाना। एक बार जरा जाके देख तो लूं। तभी वो कहती है, मेरे प्यारे पति देव, आप अपनी बीवी को कैसे छोड़ के जा सकते हो यहाँ पे। उधर हाय मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। और वो गेट खोल देता है। उधर बहुत बढ़िया इंसान। और वो वहाँ पे अपनी पाव को रिलीज करके उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो उसका खून पीने लगती है, पर लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ नहीं हुआ। हमामीड अब भी उसके कंट्रोल में होता है। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट हमने डिटेक्ट किया, एक डीमन ने आपके ऊपर अटैक किया, जिसके लिए सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है। आपका डिफेंस 1 हो चुका है। ये सुन के होता है, क्या ये किसकी आवाज, ये कैसी आवाज थी, बड़ी अजीब थी। वो जाने लगता है, पर लेकिन डीमन उसे रोकती है। हम आमिर डीमन को देख के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो भागने लगता है कि नहीं बचाओ। हम देखते हैं डीमन कहती है कि कम ऑन, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, रुक जा। और उसके ऊपर सामने से आ जाती है। वो देख कहाँ जाता है साले, और उसके ऊपर जंप करके वापस उसका खून पीने लगती है। वो तो मैं गया। तभी सिस्टम कहता है वापस अटैक, तो आपका डिफेंस 1 वापस बढ़ जाता है। वो हमारे मिंक को वापस सेल में लेके आ जाती है। वो तो ये इल्यूजन नहीं है, मतलब कि सच में सिस्टम फाइनली तो आ ही गया। सिस्टम तुम आ सकते हो। बोलते यस बॉस, हम बस आप ही को ही दिखेंगे। बोलते क्या तुम्हारे पास किस प्रकार के फंक्शन है। मतलब बहुत है, आप गिनते रह जाओगे। हमें कहते हैं द बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, पर हम आपको स्ट्रॉन्ग तभी बनाएंगे जब कोई डीमन या फिर कोई और आपके ऊपर अटैक करेगा, तब हम उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके आपको ताकतवर बनाएंगे। और इस वक्त आपके ऊपर एक अटैक हो रहा है, तो हम आपको ताकतवर बनाते हैं। बोलते क्या बात है, जिस चीज की उम्मीद थी वही हुआ। डीमन प्रेजेंट सिस्टम, ये तो बड़ा कमाल का है। हम देते हैं वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, पर मामेडो उसे थप्पड़ मार के दूर करता है कि सुन बे औरत, आज तक ऐसे कभी मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, पर यू आर वेरी डिस्गस्टिंग। सिस्टम ने मुझे पावर दिया इस लड़की को हराने के लिए, शुक्रिया। ये सुनिए होती क्या सिस्टम है, तूने मुझे मारा। कमी ने इस ह्यूमन की इतनी हिम्मत की, ये मुझे सी प्रिंसेस का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कमी ने तू गया और उसका गला पकड़ के उसके ऊपर जोर से अटैक करने लगती है। हम आमेगड को फिर से डिफेंस 2 मिलता है। बोलता ये जितना ज्यादा गुस्सा करके मुझे मारी है, मेरा डिफेंस उतना ज्यादा बढ़ रहा है। नॉट बैड नॉट बैड। हम देते हैं उसे इस लेवल का भयंकर गुस्सा आ जाता है कि वो हमारे ऊपर अटैक पे अटैक करती है, पर हमारे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपना मस्त कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो हाँ हाँ हिट हार्डर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और पिछले 2 दिन से एक कमर यहाँ से दुख रही थी। अरे यहाँ पे, अरे अबे यहाँ पे मत मारो। हमारे को इस वक्त पॉइंट बहुत कम मिलने लगते हैं।
कि ये पॉइंट इतने कम कैसे मिल रहे हैं, ये क्या। सिस्टम बताता है कि होस्ट जो अटैक का जो पावर है डैमेज वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण क्या है कि आपको पॉइंट बहुत कम मिल रहे हैं बोनस में। वो तो डैम इट यार, मुझे इस तरह से मैं इनविजिबल कभी नहीं बन पाऊंगा एक सिंगल डीमन से, मुझे और डीमन की तलाश होगी। वो तो दैट्स राइट। हम आमिर से थप्पड़ मारता कि बस कर, यूजलेस हो तो मैं अब एक काम करो मेरे नीचे और मसाज कर दो। वो उसके नीचे भी मारने लगती कि ये ले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप अपने डिफेंस के एकदम लीच पे आ चुके हैं। आपको एक टैलेंट मिलता है द ब्रोंज स्किन और एक आयरन बोन। ये सुन के हम देते हैं वो थक जाती है। हम आमिर की वेट, अरे यार तुम तो बड़ी यूजलेस हो, हे माय लिटिल गर्ल, और उसके साथ खेलने लगता है। कैसा रहेगा तुम वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ, मुझे तुम नॉर्मल फॉर्म में ज्यादा अच्छी लगती हो। अब जबकि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तुम वो यूजलेस और एक वो वीकेस्ट डीमन हो। पर जरा मुझे अपनी बोन्स स्किल को टेस्ट भी करना होगा। वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है, होती हूँ और अपनी नॉर्मल फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम आमिर उसके पास जाता है कि ठीक है तो अब तुम मेरे पाव को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, तो कम से कम तुम मेरे मनोरंजन के तो काम आओगी। हम जीते हैं उसे नचाने लगता है अपनी नज़रों पे और उसके साथ भी नाचने लगता है, कुछ कुछ भी करने लगता है। हम जीते हैं उसका पानी निकल जाता है, वो बैठ जाती है। उधर रिमेंबर मैंने जो जो तुम्हें सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करना, मैं कल ज़रूर आऊँगा, ठीक है, अच्छे से सीखना, कल मैं वापस आके तुम्हें ऐसा ज़रूर करूँगा। और वो जाने लगता है। वो एक लाइब्रेरी में अंदर आता है, वो देखता है वो बताता है कि वास्तव में ये प्रिजन के 3 लेवल है। पहले लेवल पे लो लेवल के डीमन रहते हैं या फिर कल्ट्स रहते हैं। सेकंड लेवल पे थोड़े मिडिल ग्रेड के जैसे कि बहुत पावरफुल, और वहाँ पे मुझ जैसे सोल्जर एंट्री नहीं ले सकते। वहाँ पे या तो येलो रैंक के या फिर उससे ऊपर रैंक के बंदे ही जा सकते हैं। तीसरा लेवल जो है वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डीमन है, क्योंकि वहाँ हाई लेवल के डीमन रहते हैं, या तो मिस्टीरियस रैंक के या फिर उससे भी अबो, उनके पास टोकन है सिर्फ वही जा सकते हैं। और वो वहाँ पे सबसे पहले वर्कल मेन्यू पढ़ रहा होता है। वो कहता है एक येलो रैंक का अगर मैं ऑफिसर बन भी जाऊँ तो अभी हट यार, कुछ नहीं हो सकता आखिरकार मेरा, मुझे और ज्यादा ताकतवर जो बनना है, और इस वक्त मैं बस एक टेम्परेरी वर्कर हूँ, मुझे इस वक्त फर्स्ट लेवल तक ही और ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। वो और अंदर जाने लगता है। एक बंदा कहता है भाई तेरी ड्यूटी आज की खत्म हो गई। वो कहता है कम ऑन, ठीक है चलो मैं आता हूँ, चलो सिस्टम तो मेरे पास है, अच्छी बात है। और वैसे तू बता रहा है कि मेरे पर डीमंस का अटैक हो रहा है, तो मतलब कि ये एज एक सेल्फ कल्टीवेशन है, क्योंकि जब कोई मेरे पे अटैक करेगा तब मैं पावरफुल बनूंगा, यानी कि एज लाइक ए सेल्फ कल्टीवेशन। नॉट बैड नॉट बैड। खैर चलो एक बार फिलहाल दूसरी जगह जाके कुछ और काम करके आता हूँ। वो एक जगह पे आता है, हम देते हैं वो लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी के अंदर और देखने लगता है कि ओ हाँ ये रही आयरन क्लॉथ शिफ्ट, जो मेरे पास टैलेंट है मतलब कि ब्रोंज स्किन और आयरन बोन का। अगर इसको देखूं तो ये शायद एक आयरन क्लॉथ शीट की तरह है, मसल और स्किन बहुत पावरफुल बनती है और ये दोनों एकदम परफेक्ट है। वो वहाँ आता है, वो हिलो मत, आजा आजा बुक को चेक करने दो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो मिल गई और वो अपने कमरे में उसे कल्टीवेट करने लगता है। हम देखते हैं उसके पास एक कोल्ड ड्रोन भी होता है और कुछ समय बाद उसकी कल्टीवेशन हो जाती है कि यस मैं सक्सेसफुली कल्टीवेट कर चुका हूँ। इस प्रकार की अगर स्पीड वो देखूँ तो मे बी आई थिंक मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, मुझे और तो हार्डवर्क करना होगा, एक दिन काफ़ी नहीं है, मुझे बहुत पावरफुल जीनियस कल्टीवेटर जो बनना है। और वो चला जाता है बाहर की तरफ। वो कहता है फिलहाल मैंने इस टेक्निक को तो मास्टर कर दिया है, परफेक्ट है मेरे लिए, मेरा टैलेंट अब बहुत बढ़ चुका है। वो वापस अपने कपड़े वपड़े पहन के अगले दिन वहाँ जाता है। वो तो जांग आज की शिफ्ट अब मुझे दे दे। वो तो किंग यू ऐसा क्यों लगा कि तू थका हुआ है क्या भाई, जल्दी उठ गया था क्या सुबह। वो तो नहीं वो क्या थोड़ा मतलब कि लेट हो गया था उठने में। वो क्या अब मैंने सोचा है कि मैं पावरफुल बनने के लिए अब और ज़्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि अब मैं तुम पे ज़्यादा देर रिलाई नहीं रह सकता, मुझे अब अपनी शिफ्ट भी चाहिए, मैं हर दिन काम करूंगा, टेंशन मत लो, अब ये शिफ्ट मेरी है। वो तो सच्ची ये बंदा थोड़ा चेंज लगता है, इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। वो तो ठीक है जैसे कि तू कहे, मैं चला कोठे में, मतलब ठीक है बाय। और वो वहाँ पे हम देते हैं माम में देता है कि नाओ मेरी बारी, ठीक है तो अब ये शिफ्ट मेरी प्रति ही साइन है। और उसके पास बहुत सारी चाबियाँ होती है। वो एक और लॉकर के पास जाता है, वो होता है ये लॉकर। वो जैसे ही ऊपर करता है वहाँ पे एक आँख होती है जो कि हमामेगड को इल्यूजन में गिरा देती है। हमामेगड एक घास के मैदान में उड़ता है। वो कहता है ये मुझे क्या हुआ, ये मैं कहाँ पे हूँ। हम देते हैं एक कपल वहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा होता है। वो कहता है ये जगह तो पीसफुल है, सन भी लाल है। एक मिनट, तभी वहाँ पे उसकी आँखें खुलती है, वो हमामेगड की स्पिरिट को डिवोवर करने लगती है। हमामेगड को पावर का प्रेशर महसूस होता है और अपने आप को वो हेल में महसूस करता है कि ये क्या जगह है। वहाँ पे एक आंख वाला मोस्टर वहाँ अपीयर होता है जो कि हमामेगड पे अटैक करता है। वो फिर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। सिस्टम कहता है कि आपके ऊपर वन आई डीमन ने अटैक किया है, वो भी एक सोल अटैक, तो हम आपकी सोल की ताकत को 10% और बढ़ा देते हैं। हमामेगड इल्यूजन से बाहर आ जाता है कि वेट अच्छा तो ये एक इल्यूजन था। वो कहता है मेरे गुलाम दरवाजा खोलो, तुम्हारा मास्टर अंदर है। वो कहता है अच्छा ठीक है, और वो खोल देता है। हम देते हैं वो अंदर जाता है।
वो कहता है वेल डन मेरे गुलाम। पर हमामीटर वापस दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है क्या हुआ, इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद किया? अरे यार मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अरे छोड़ो यार, इस आवाज में क्या बात करते हैं। वो कहता है तुम्हारी इसकी जरूरत नहीं है। होता है क्या? और ये एक वन आई डीमन होता है जिसके काम होता है इल्यूजन टेक्निक। ये स्पिरिट्स को इल्यूजन में फंसा देता है। तू कमीने साले गुलाम। वो उसकी आंखों में देखने लगता है, पर मामेटो उसकी आंखें पकड़ लेता है कि ये ले साले, और उसकी आंखें फोड़ देता है। हाय, उसकी हालत खराब हो जाती है। होता ही दुका दुका दुका, तू साले ह्यूमन, तू मेरे आई टेक्निक को बाहर आ गया। होता तुम ब्लीडिंग कर रहे हो, लेट मी ट्रीट यू। इधर आओ इधर आओ। होता कमीने, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इस समय मैं केयरलेस हो गया था, पर लेकिन अब नहीं। और वो वापस उसके ऊपर इल्यूजन का अटैक करता है। होता क्या कहा तुमने? और जैसे ही मामी आगे आंखें खोलता है, वो उसके सामने चेयर पे बैठा होता है। होता है ये क्या? अच्छा तो तुम फिर से। वो कहता है ये मेरी दुनिया है, यहाँ पे मैं तुम्हें टॉर्चर कर करके मारूंगा। तुम्हें मैं यकीन दिलाऊंगा कि जो तुमने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है तुमने मेरे साथ। मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा, समझे? वो कहता है एक और इल्यूजन मैजिक, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मुझे फील हो रहा है। वो कहता है तू इंसान नील डाउन कर मेरे सामने, और उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। वो कहता है इस बार का अटैक बाप रे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरे पैर मेरे कंट्रोल में नहीं है। और वो अपनी बहुत सारी आई पावर का इस्तेमाल करता है कि झुक जा मेरे आगे। हाँ मांगते कि सिस्टम सिस्टम कहाँ हो तुम? हम देते हैं। सिस्टम कहता है आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट मिलते हैं, वापस 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट। और मामेंट को तभी सिस्टम कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, हम आपको एक आई टेक्निक देते हैं, द इल्यूजन विजन। और मामेंट की एक आंख में मतलब कि उसी की जैसी एक सेम आंख आ जाती है। उधर ये क्या एक इल्यूजन विजन, मतलब कि मेरे पास भी क्या ये कूल है, एक लेट मी ट्राई। और उसको अपने आप से स्विच कर देता है। हम मामेंट बैठ जाता है कि वाह यार, अब गेम थोड़ा स्विच हो चुका है। कैरेक्टर स्विचिंग में मजा आ गया। ये देखिए होते क्या, मैं यहाँ कैसे? हाँ मामेंट अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वो एम्परर मुझे माफ कर दीजिए। वो गॉड गॉड मेरे पास आओ। होता है ये तो मेरी आई टेक्निक है, तुमने तुमने मुझसे मेरी आई टेक्निक चुरा ली, तुम मेरी आई को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो? वो तो बड़ा आसान है, ये लो। और वो चुटकी बजाता है और वो पल भर में बाहर आ जाते हैं। वो कहता है एक गेंद है मेरे हाथ में, जरा खेल के तो देखें। होता नहीं, छोड़ दीजिए, क्षमा क्षमा। पर वो उसे उठा उठा के पटकने लगता है और उसका खेल वहीं मतलब में भी खत्म करनी तो नहीं करता, पर उसके वो क्या बोलते हैं, काकाशी ने नारुतो को पीछे से दिया था ना वो जुत्सु, वो वाला। बोला कोई ना, तुम्हारी यही सजा है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया। शुक्र मानो कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं कल वापस जरूर आऊंगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए। फिर मामी कटर लाइब्रेरी में एक इल्यूजन टेक्निक भी देख रहा होता है। अच्छा 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 ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके मैं प्रैक्टिसिंग कंट्रोल को अच्छे से सीख पाऊंगा, अपने टारगेट को इल्यूजन में फंसा सकता हूँ। एक प्रैक्टिसर इसमें ये लिखा है यदि प्रैक्टिसर अगर आई कंट्रोल के द्वारा ये सब कुछ करता है, आंख से आंख मिलाता है, तो उसकी आत्मा को कैप्चर करके दूसरी दुनिया में भी लेके जा सकता है, अपने आप को भी। जिससे उसके इफेक्ट को रेड्यूशन में महसूस होगा। यानी कि किसी को भी मैं बड़े पावरफुल इल्यूजन में फंसा सकता हूँ, और वो इल्यूजन उसकी मेमोरी द्वारा भी मैं बना सकता हूँ। दैट्स अ ग्रेट स्किल जो कि मेरे आगे काम आएगी। अभी मेरी जितनी करंट स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अगर मैं देखूं तो मैं एक क्यूआई गैदरिंग रिलम वाले बंदे को तो बड़े आराम से हरा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन इंटरनल एनर्जी वाले बंदे की अगर बात करूँ तो वो तो मेरी मार के रख देगा। और हमें अब लेवल्स के बारे में बताता है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट के मतलब कि कुल 5 लेवल है। क्यूआई गैदरिंग, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ट्रू एनर्जी, और गैंग एनर्जी, और इनेट एनर्जी। इनेट एनर्जी को तुम ग्रैंड मास्टर भी कह सकते हो। यदि अगर मैं ग्रैंड मास्टर बोलूँ तो समझ जाना इनेट एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। और ना केवल लेवल के, यहाँ तक कि जो पोजीशन होती है जैसे कि डीमन हंटर की, उसमें भी 5 लेवल है। सबसे ऊपर है परफाउंड लेवल, उसके बाद है हेवन लेवल, उसके बाद है येलो लेवल, और उसके बाद है अर्थ लेवल। और यहाँ तक कि जो मैं मार्शल आर्टिस्ट की लेवल की भी अगर मैं बात करूँ तो मार्शल आर्ट के अंदर मतलब कि जो 5 मेजर लेवल है, उन 5 मेजर लेवल को भी 9 लेवल्स के अंदर बांटा गया है। यानी हर एक लेवल के 9 छोटे छोटे लेवल और है। 9th लेवल जो है वो पीक लेवल है, और स्टार्टिंग का लेवल लेवल 1 है। अगर तुम पीक लेवल पे आ गए 9th लेवल पे, तो तुम अगले रिलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। मेरे विनिंग के चांसेस ज्यादा नहीं है। और अगर मैं वैसे बताऊं तो मैं क्यूआई लेवल के बस मात्र अभी तीसरे ही लेवल पे हूँ। पर इन 2 दिनों में सिस्टम ने मुझे इनविंसिबल बना दिया है। व्हाट इफ अगर ये कुछ समय और मेरे साथ बिताए तो मे बी आई थिंक मैं कुछ सालों बाद मैं तीसरे लेवल पे भी पहुंच जाऊंगा डीमन प्रिजन के। हाँ, तभी कोई उसे अपने पास बुलाने लगता है। बोलते इस प्रिजन से आवाज आ रही है, क्या है इस प्रिजन के ऊपर? हम देखते हैं। वो खिड़की हटाता है तो वहां अंदर एक बूढ़ा होता है। यंग मैन, क्या तुम यहाँ पे तलिस्मैन का मटेरियल कलेक्ट करने आए हो? होता है मटेरियल ऑफ तलिस्मैन,
मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे इस वक्त रिसेंटली डीमन हंटर डिपार्टमेंट में बहुत फाइट चल रही है बाहर के लोगों से। तुम लोग थके हुए। मुझे याद है लास्ट टाइम एक बंदा आया था आधे महीने पहले यहाँ पे कुछ लेने के लिए, पर अनएक्सपेक्टली बड़ी जल्दी ही भाग गया था। वेट, हे, ये तुम अपनी टुक्की में क्या डाल के निकाले हो? वो अपने अंदर से वहां से कुछ निकालता है कि ये लो। ये क्या है? ये क्या सच में तुम अपनी बॉडी से निकाल के दे रहे हो? ठीक है चलो दे दो। बोलता ये बच्चा पागल है, ये डायरेक्टली यहाँ पे अपना हाथ मेरे सेल के अंदर डाल रहा है। बोलते चलो चलो गिफ्ट के रूप में मुझे दे दो यार, कम ऑन, मुझे दोगे भी या नहीं? बोलते ये एक अच्छा मौका है। हाँ ये लो बच्चे। चलो चलो, मुझे तो अपने प्लान के ऊपर काम करना है आखिरकार। हाँ मेक कटर जो होता है वो उस चीज को देख के हैरान होता है कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा, ये क्या काम है? बूढ़ा हो क्या इस तलिस्मन की बात करता है? ये तलिस्मन तो मुझे देखने से कहीं नहीं लगता, पर इसके अंदर से तलिस्मन की खुशबू आ रही है। मे बी आई थिंक इस प्रिजन के अंदर बहुत सारे तलिस्मन वैसे भी लगे हुए हैं, क्या पता अंदर भी हो सकते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार क्यों यहाँ सब कुछ ऐसा हो रहा है। ये शायद तक एक ट्री डीमन है, ये अपनी बॉडी को तोड़ के उनसे तलिस्मन बनाता है, और ये अपनी लकड़ियों से जो तलिस्मन बनाता है वो बड़े में भी आई थिंक यूजफुल होंगे। अब मुझे पता चला कि क्यों आखिरकार मेरा डीमन हंटिंग मतलब कि डिपार्टमेंट इतना चालाक कैसे है। वो इसकी लकड़ियों की मदद से आखिरकार वो सब कुछ करता है। मुझे तो समझ आ गया। कहते हैं ना, जो चीज रिसाइकल हो सकती है उसे रिसाइकल कर दो, क्योंकि आगे वो काम आ सकती है। सच में ये काम आ रहा है। और अब जबकि मेरे हाथ में ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये कोई ना कोई प्रकार से कोई तलिस्मन बनाने के लिए काम जरूर आएगा, अगर यदि बात करूँ तो। पर यदि ये बहुत अच्छे से बात कर रहा था, मे बी आई थिंक इतना बुरा भी नहीं है। अंदर चल के बता देखो तो सही। खैर चलो छोड़ जाओ, किसी और को ढूंढूंगा। तभी एक आवाज आती कि यंग मैन यहाँ आओ। मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दबाजी में जा रहे हो। यदि तुम्हें जल्दबाजी नहीं थी कि तुम थोड़ी देर बैठ के मेरे साथ कुछ बातचीत करना चाहोगे? मैं यहाँ पिछले 10 साल से यहाँ लॉक्ड हूँ, मैंने कभी किसी से बातचीत भी नहीं की है। मैं अपनी ज़िंदगी की रास्ता कभी किसी को सुनाना चाहता हूँ, बैठ के बातचीत करना चाहता हूँ अपने ज़िंदगी के कुछ आखिरी पलों के अंदर। तो हाँ बोलो, तुम क्या बात करना चाहोगे? वो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मुझे कहा वो कहता ठीक है सुनाओ, मुझे कहानियां सुनना अच्छा लगता है। वो था 100 साल पहले जी शियांग कंट्री के अंदर एक छोटा सा गांव था जिसे लोग जांग फैमिली विलेज कहते थे। विलेज जो है वो बाकी बाहरी दुनिया से सेकुलर रहता था, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था जान वैन, जिसने एक्सीडेंटली एक डीमन ट्री को वहाँ पे मतलब कि वो लगा दिया था। वो तो चलो अच्छा है, मेरा काम काम कर रहा है। हे तुम कितने दूर खड़े हो यार? तभी हमारे अंदर किलो मैं अंदर आ गया। वो तो क्या, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं एक डीमन हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो तो कम ऑन ओल्ड मैन, तुम्हें कहा मेरे खाना होता तुम बहुत पहले ही खा जाते। चलो मुझे तुम अपनी कहानी सुनाओ यार, मुझे कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये बच्चा बाकी रूल्स को नहीं मान रहा, ये बड़ा अलग है। खैर मैं अपनी कहानी शुरू रखता हूँ। हमारा मेडम बताता है कि तुम्हें पता है मुझे बचपन से कहानियां सुनने का शौक था, क्योंकि मैं वो कहानियों का बड़ा दीवाना था। लोग अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाते थे, मैं सुनता था। और वो झूला झूल रहा होता है, वो कहता है ये बच्चा यहाँ झूला झूल रहा है, गार्डन में बैठा है क्या आखिरकार? क्या मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर दूँ? मे भी शायद तक कर देना चाहिए, बेवकूफ़ है, चोमू आदमी है ये। उसको कहानी सुना रहा होता है और अपना अटैक भी कर रहा होता है कि जब धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हुआ तो वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। उसने जांग फैमिली के सभी लोगों को खा लिया। बताओ अच्छा फिर क्या हुआ? वो क्या फिर क्या होना था, जैसे कि जब जो तुम्हारे साथ होने वाला है। तो मैं कहानी सुना के मैं क्या ही बता रहा हूँ। बच्चे तुम मेरे सामने इस प्रिजन में हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम। और अपने आप को एक ट्री डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो होता है देखा मैं ऐसा दिखता हूँ। पर तभी मामा उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है। वो होता है हाँ, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है, समझे? मुझे आखिरकार तुम अपनी कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने के बाद अगर अटैक कर दे तो चलो मैं मानता यार। वो कहता है तुम्हारे और मेरे अटैक में बहुत फर्क है सच में, पर तुम्हें पता है तुम्हें मार के तुम्हारे अंदर की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने अंदर दूंगा। यू मैन तुम अपनी मृत्यु को यहाँ देखने आए हो, मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा कि तुम्हारा कितना बेकार डिसीजन था। यो मैं तुम्हें अपना ही पार्टनर बनाऊंगा। और उसके ऊपर अपने बेलों से अटैक करता है। सिस्टम कहता है कि आपके ऊपर एक 10,000 ईयर 100 ईयर ओल्ड एक डीमन ट्री ने आपके ऊपर अटैक किया है। आपको 5 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। वो उसे अपने अंदर जकड़ने लगता है। हाँ माँ में करता है प्लीज थोड़ा आराम आराम से करना, ठीक है? मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। अब भी तुम बकवास करे जा रहे हो। ग्रेट ग्रेट यू आर ए ब्रेव मैन। और उसे अपनी जड़ों के अंदर दाप लेता है। हम देते हैं वो भी उसे सील हो जाता है। सिस्टम कहता है स्ट्रेंथ पॉइंट 5 लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आपको स्ट्रेंथ मिलती है द 9 बुल एंड द 2 टाइगर की। हमामेडे उसको तोड़ के बाहर आ जाता है कि ये लो, ये तो बड़ा आसान था। जिसको देख के ट्री डीमन घबरा जाता है। कम ऑन मेरे पास मत आना, दूर 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 दूर।
वो तो क्या मौत बूढ़ा हो यार, इतना तुमसे डर क्यों रहा है? तो मुझे अपनी कहानी सुना रहा था ना, पर लेकिन तू तो कहानी के बीच में ही कुछ उल्टे काम करने लगा। मुझे अब गुस्सा आ गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। उधर रुक जाओ, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है वो। कुछ देर बाद हमामी उससे अपनी मसाज करवा रहा है। उधर यार मैं एक डीमन ट्री हूँ। पर लेकिन मेरा मैजिकल वेपन वो जा चुका है। उसने मुझे एक डीमन ट्री के अंदर एक ऐसे ह्यूमन के अंदर बदल दिया और मैं तुम्हारे द्वारा कैप्चर हो गया। उधर पर लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हें तो एक बीज के रूप में लगाया गया था, अब तुम कह रहे हो तुम्हें उस तलवार ने डीमन बनाया था। माजरा क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? उधर हाँ, पहले अगर सच्ची बताना, वो जो बच्चे के बारे में जिस बारे में मैं बता रहा था वो वास्तव में मैं ही हूँ, समझे? मैंने ही उस डीमन ट्री को लगाया था, पर लेकिन उस डीमन ट्री को हराने के लिए मेरे को एक तलवार मिली थी जो कि बड़ी पावरफुल थी। उसके अंदर भी वुड एट्रीब्यूट था, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और फिर जब मैंने उसे हराया तो मैं उसके द्वारा कर्स्ड हो गया। पर लेकिन फिर धीरे मैं भी एक डीमन ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगा, पर उस तलवार की मदद से मैं अपने आप को ऐसे एक वापस इंसान की फॉर्म में ले आया। वो था मैजिकल वेपन किस टाइप का था आखिरकार? एट लास्ट वो मिस्टीरियस ग्रेड का तो होगा ही होगा, क्यों है ना? वो था आपकी आंखें बड़ी तेज है। जी हाँ, शायद तक हो सकता है। वो है इस दुनिया में मैजिकल वेपन यानी कि मतलब कि क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी वाले वेपन, जो कि 4 लेवल में डिवाइडेड है। हेवन, अर्थ, मिस्टीरियस एंड येलो। सबसे नीचे है येलो, उसके ऊपर है मिस्टीरियस, उसके ऊपर है अर्थ और उसके ऊपर है हेवन। होता है। और जिस मैजिकल वेपन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक वुड किंग का शायद तक मे बी आई थिंक स्वॉर्ड था, जो कि एक हाई ग्रेड का पावरफुल शायद तक अर्थ लेवल से भी मतलब कि मिस्टीरियस लेवल यानी कि मैजिकल लेवल से भी ऊपर हो सकता है, यानी कि अर्थ लेवल के हाई ग्रेड का तो होगा ही होगा, क्योंकि वो शायद तक 100 साल पुराना था। पर लेकिन जब मैंने उसे लिया था, उसका इस्तेमाल किया था, तो वो डैमेज होने लगी थी, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को खो रही थी और 100 साल पहले वो मुझसे खो गई थी। मैं भी अब तक उसकी रैंक गिर के मिस्टीरियस रैंक पे आ गई होगी। वो कहाँ अर्थ पे था, कहाँ मिस्टीरियस पे आ गया। तो ना केवल वो तलवार डैमेज थी, बट मैं मेन तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम 100 साल में उसकी एनर्जी चूस चूस के अपनी इस फॉर्म में लेके आ गए। होते मास्टर आप तो बड़े कमाल के हैं। तो ठीक है, मेरे साथ आप ज्यादा फ्लर्टिंग करना बंद करो, ठीक है? अब मुझे बताओ कि आखिरकार वो आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी, या फिर तुमने कहाँ छुपाई थी? मुझे जब डीमन हंटर्स मुझे यहाँ कैप्चर करने आए थे तो मुझे जानता था कि मैं उनको नहीं हरा सकता, सो मैंने उस डीमन की उनकी वुड किंग के स्वॉर्ड को एक एक्सट्रीमल जगह पे छुपा दिया है। बस मुझे ही इस बारे में पता है। हाँ मानते कि देख, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो घुमा फिरा के बातें करते हैं। मेन पॉइंट पे कहना क्या चाहता है वो तो बताता हूँ मास्टर। वो वुड किंग की स्वॉर्ड एक्चुअली मैंने एक अंडरग्राउंड जगह, एक जिसका नाम है शेंशियान टेम्पल, जो कि ज़ांग फैमिली का उस छोटे से विलेज के अंदर है, जिंगजियांग कंट्री के अंदर। उधर ठीक है, अगली बार उस जगह पे जाके उसको देखूंगा मैं, तो उससे कल आके बात करूंगा। उधर ठीक है मास्टर, सेफ जर्नी, वापस कभी नहीं मिलेगी। हाँ मामा कि हट गया ये डीमन ट्री, साले इसके साथ मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मुझे अब अगली जगह भी जाना चाहिए। कहाँ जाऊँ? यार 1 दिन हो चुका है मैं उस लिटिल कॉप स्पिरिट से नहीं मिला। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त वो क्या करी होगी। क्या उसने वो डांस सीखा होगा? वो वहाँ जाता है, वो ताले को खोलता है, होता है, हाय बाबू क्या हाल है तुम्हारे? चलो अपने आप को वापस उस मैच्योर लेडी के अंदर आओ, और जो कॉस्ट्यूम मैंने तुम्हें पहनने को बोला था वो उस कॉस्ट्यूम में आते हैं और मेरे साथ एक डांस करते हैं, ठीक है? अच्छा रहेगा, जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था। वो थी ठीक है मास्टर, वो शर्मा रही होती है, वो डांस करी होती है मास्टर, आर यू सेटिस्फाई? वो तो गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तभी हम देते हैं उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो तो एक मिनट मैं ज़रा भी आता हूँ, ठीक है? और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मामी गिटर एक इल्यूशन में होता है। हम देते हैं एक लड़की कहती है कि सीने किंग फैंग प्लीज मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। एक लड़की कहती है कि देखो ये फिर से इसी को कन्फेस कर रही है। होता इसकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे किंग फैंग के ऊपर नज़र डालने की? हम मामी थी कि सॉरी, वो क्या है कि मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्लीज़। हम देखते हैं मामा का ये ड्रीम होता है कि किसी ने किन कितने हैंडसम कितने कमाल के हैं। तभी हम देखते हैं आईडी मन कहता है ठीक है अगला सीन। हम देखते हैं मामेडे राजा के सिंहासन में बैठा होता है। एक बंदा उसके पास आता है कि राजा जी 7 नेशंस के लीडर्स ने हमें घेर लिया है, वो तीनों वो सातों की सातों महारानियां आपसे शादी करना चाहती है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आती है, वो कहती है वो लोग आ गए, वो कहती माय लॉर्ड मुझसे शादी कीजिए, नहीं मुझसे। हम मामी कहते कि हाय मैं क्या करूँ आखिरकार इतना खूबसूरत जो हूँ यार, हम तुम लोगों को लड़ो मत, मैं तुम सबके साथ शादी करूंगा। हम देखते हैं हम मामी के वो मतलब वो ब्लो जॉब दे रही होती है। हम मामी कहता है कि हे गुड आई, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। क्या यार तुमने इल्यूजन क्यों तोड़ा? मतलब बॉस आपके शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया।
उधर अरे यार ठीक है कोई ना, मैं कल वापस ज़रूर आऊँगा। वो चला जाता है। वो कहता है यो बड़ी क्या हाल है, इतना खुश क्यों लग रहा है? मुझे क्या बताऊँ, आज माउंटेन के 8 बटालियन से आए हैं। वो था अच्छा तो क्या हुआ, तो इसमें खुशी की क्या बात है? क्या वो लोगों ने कोई बड़ा शिकार पकड़ा है क्या? वो था भाई बहुत बड़ी बात है, तुझे नहीं बताया क्या? इस प्रिजन में सब तरफ फैल चुकी है। देखो मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले परफाउंड रैंक के डीमन हंटर यांग और उनकी जो टीम है वो बॉन फॉरेस्ट में गई थी डीमंस को स्ले करने के लिए, बट लेकिन पूरी आर्मी तबाह हो गई। वो देख क्या तुझे एक्साइटेड नहीं है? उस इंटरनल आर्मी तबाह हो चुकी है। जरा तू खुद सोच यार, पूरी ब्रांच यहाँ पे खाली हो चुकी है समझे, और अब वहाँ पे न्यू रिक्रूट्स के लिए शामिल किया जा रहा है। पूरा हमारे यहाँ पे हर तरफ बंदे भरे पड़े हैं, और इस समय कहते हैं कि 4 येलो रैंक के डीमन हंटर और एक क्या बोलते हैं परफॉर्म नाम का डीमन हंटर भी मारा गया। ये बहुत बड़ी बात है यार, पूरा पूरा हर तरफ हिला हिला है। ये सुन के हमारा हैरान होता है। फिर वो कहता है अच्छा कुछ येलो रैंक के डीमन हंटर, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुझे क्या लगता है? तू तो वैसे भी क्यूआई गैदरिंग के 4th लेवल पे है। तो इतना खुश क्यों हो रहा है? वो था अरे अरे मैं जानता था। एक्चुअली क्या है कि मेन बात पे आता हूँ, तेरे को मेन बात सुनने की आदत है। क्या है कि क्यूआई गैदरिंग के लेवल के जो 4 बंदे हैं ना, उनके लिए 4 पोस्ट खाली है। उनको येलो ग्रेड के क्या बोलते हैं, येलो रैंक के डीमन हंटर पे प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक येलो ग्रेड को यांग पोजीशन दी जा रही है। मिस्टर यांग की जो पोजीशन है ना वो दी जा रही है येलो रैंक के बंदे को। तो खुद सोच भाई, चांदी ही चांदी, यदि प्रमोशन हो गई तो सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा मिलता है यहाँ पे। हाँ तो वो तो बेसिक है, यदि कोई हाई रैंक का ऑफिसर मारा जाता है तो उसकी लो रैंक को उसको प्रमोशन दी जाती है। इन क्यूआई गैदरिंग के बंदों को येलो रैंक पे करना ये भी सही है, ठीक है कोई ना, बाकी सब मेंबर तो रेगुलर ही रहेंगे ना, इसमें बाकियों का क्या फायदा? खुदा अरे मेरे दोस्त तू समझा नहीं, हमारे यहाँ पे पोजीशन अगर खाली हो जाती है ना, या कोई मर जाता ना, तो उसको उसकी दूसरे को किसी उसकी पोजीशन देने के लिए हम ये नहीं करते कि भाई तू आ जा। हम यहाँ कंपटीशन करते हैं, एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे। जो भी उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतता है, जो इतना ज्यादा कैपेबल होता है, वही आगे चल के बन पाता है। वो था कंपटीशन। और मुझे यहाँ तक ये पता है कि अब बस कुछ ही दिन और है कंपटीशन के, और लोग वहाँ पे अपना राजीनामा दिखा रहे हैं कि हम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है। अच्छा तब तो पक्का शायद तक हम लोगों की तो कोई औकात नहीं होगी, क्योंकि यार वहाँ पे सिर्फ क्यूआई गैदरिंग के 9th लेवल तक के बंदे ही शायद तक उसके अंदर कंपटीशन में जा सकते हैं। वो नहीं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बंदे का लेवल होना ज़रूरी है, कल्टीवेशन होना ज़रूरी है, पोजीशन होनी ज़रूरी है, तब वो जा सकता है। मुझे तब तो सच में ही ग्रेट न्यूज़ है। कुछ दिनों बाद सच में, यानी कि मैं एक येलो रैंक पे मैं प्रमोट हो सकता हूँ। मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, यानी कि मैं सेकंड लेवल पे भी जा सकता हूँ, जिससे मैं डीमंस के साथ और कांटेक्ट करूंगा और सिस्टम के साथ रिक्वायरमेंट, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में नहीं मिलेगी। बंदा कहता है बट लेकिन मैं तेरे को बता दूं, हाँ वहाँ पे जाने के अगर तू सोच रहा है तो तेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हाई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो भाई उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ता है। फाइनल मैच भी अगर तू जीत जाए ना तो तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पर मैं भूल गया, तू ठहरा क्यूआई गैदरिंग के 3rd लेवल का बंदा। चलिए बेटर है कि बस अपना काम कर और अपने काम पे ध्यान दे, घर जा, हिला जाके सो जा। वो तो साइन अप कहाँ हो रहा है मुझे बता? वो तो राइटियस हॉल में। वो तो थैंक यू। वो देख क्यों, ये तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो तो नहीं कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। वो तो ठीक है जा। वो तो सिस्टम है, तो यानी कि मैं मार्शल आर्टिस्ट की अरीना में भी जीत सकता हूँ। मैं अब वहाँ सबको दिखाऊंगा कि मैं किस लेवल का बंदा हूँ। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपनी लो प्रोफाइल के भी कितना पावरफुल हूँ। बट लेकिन मेरे पास जितनी भी स्किल्स है वो सारी ताकतवर है। पर मुझे हैरानी है कि क्या ये क्यूआई लेवल के 9th लेवल के भी बंदे को बड़े आराम से पीट सकता है क्या? खैर कोई ना, मुझे जाननी है कि क्या लिमिटेशन होती है। मैं हारूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम देते हैं उसका साथ ही ये देख के हैरान होता है कि भाई एक मिनट, कहीं तू साइन अप करने की तो नहीं सोच रहा है ना? होता है ऑफ कोर्स। देख भाई तू मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को पता भी है ना वहां पे भाई बहुत सारे बंदे आएंगे। एक बंदे के बारे में बताता हूँ जो कि क्यूआई गैदरिंग के 7th लेवल पे है यार। होता है तो होने दे आखिरकार, मैं क्या डरता हूँ उससे? होता है ये इतना कूल और बैडेस कब से बन गया? वो जाता है कि टेंशन मत ले, मैं जीत के आऊंगा। वो है अबे साले पागल है या? उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता कि एक मिनट इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? खैर चलो भूल जाओ। मैं जरा मैनुअल पढ़ लेता हूँ इसके बारे में, इसको कैसे रोकूं। हम लेते हैं राइटियस हॉल में, जहाँ पे एक बंदा उन सबका नाम लिखा होता है कि हाँ नाम पोजीशन कल्टीवेशन बताओ। वो कहता है मेरा नाम है बेन किंग, कल्टीवेशन क्यूआई गैदरिंग के 9th लेवल पे हूँ समझे, और 7th स्क्वाड का मैं लीडर हूँ। सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहता है तो आई होप कि तुम मुझे जानती होगी, मेरा नाम लिख दो। होता हाँ अगला पर्सन। हम लेते हैं वहाँ एक बंदा और होता है। वो होता है मेरा नाम है यीशुआ, क्यूआई गैदरिंग के 7th लेवल पे हूँ मैं, और 11th स्क्वाड का मेंबर हूँ मैं। होता है भाई तू क्यूआई लेवल के 7th लेवल पे है तो तू सच में रजिस्टर कराना चाहता है क्या? होता है यस। लोग कहने लगते हैं कि भाई मैंने सुना है करंटली ये 7th लेवल पे है, ये मार्शल आर्ट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। लगता है कि ये बच्चा अब तक नींद से उठा नहीं है, ये पक्का पागल हो चुका है। मैं 8वीं लेवल पे होने के बावजूद भी मैं रजिस्टर नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ बंदों को, भाई मुझे मरना नहीं है।
वो तो तुम बस केवल और केवल गॉसिप करने वाले लोगों में से आते हो। लोगों की सोच बदलने के लिए बस एक बंदा ही काफ़ी है और उसकी एक सही सोच काफ़ी है। तुम लोग तो बस सब एक जैसा माइंड रखने वाले बंदे हो। मैं जीत के दिखाऊंगा, चाहे मैं अपनी किसी भी करंट लेवल पे क्यों ना हूँ। वैसे भी लेवल मैटर नहीं करता, स्ट्रेंथ और उसका हुनर मैटर करता है, किसमें कितना टैलेंट है, सच में वो मैटर करता है। मैं तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो तो क्या बात है भाई, सच में तू बड़ा कमाल का है। हम ले जाते अभी हम मामी कहते कि हाँ सही कहा, बताइए तुम बड़े कमाल के हो। सच में तुम्हें मैं एडमायर करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति बहुत डीपली सोचता हूँ। मैं भी यहाँ मतलब कि इसके लिए मतलब कि यहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए आया हूँ। मेरी भी लो प्रोफाइल है, बट लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। बताइए अगर तुम ज्वाइन हो सकते हो तो मैं भी आई थिंक मैं भी ज्वाइन हो सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। वो तो सच में तुम बड़े कमाल के हो। हम दोनों लोग कल्टीवेशन वाले बंदे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हे ओपन हे अनाउंसर, हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? उधर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उधर। ठीक है, तो हम दोनों का नाम भी लिख लो, चाहे भले ही कोई हाई लेवल का कल्टीवेशन वाला बंदा भी क्यों ना आ जाए। हमें हराना नामुमकिन है। मैं पूरी तरीके से जीत के दिखाऊंगा। लोग उसको चीयरअप कर रहे होते कि क्या बात है, यस 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 तुम दिखा दो, तुम हमारी होप हो। हम आमिर उससे हाथ मिलाता है। वो उधर सच में तुम बड़े कमाल के हो। वो उधर सच में अगर हम दोनों मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को कोई हरा सकता है। क्या वैसे तुम्हारा नाम और लेवल क्या है? मतलब एक्चुअली मैं क्यू आई गैदरिंग के 3rd लेवल पे हूँ, ना कि 7th पे। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, लोग भी हैरान हो जाते कि क्या ये सिर्फ 3rd पे है, ये बंदा 7th पे होके और ये बंदा 3rd पे होके पार्टिसिपेट करेंगे, मरना चाहता है क्या? मतलब टेंशन मत लो, मैं अपना नाम लिखा लूंगा, मैं इतना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। सर ये लीजिए मेरा टोकन, मेरा नाम है गूफैंग, कल्टीवेशन क्यू आई गैदरिंग के 3rd लेवल पे मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। वो तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर हम आप मेघड़े रात को कहीं जंगल में जा रहा होता है। वो तो कंपटीशन का बस कुछ ही दिन और है। मुझे एक स्पिरिचुअल वेपन चाहिए, एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल वेपन। मुझे उससे वुड ट्री डीमन ने कहा था कि यहाँ पे वुडन किंग की मतलब कि क्या बोलते स्वॉर्ड है, वो सब तक यहीं कहीं होनी चाहिए थी। हाँ ये क्या, सामने उसकी तरफ एक डीमन आता है। द डीमन, मुझे इसे अवॉइड करना होगा, बस सब मुझे फाइट भी करनी होगी। वो जाता है फाइट करने के लिए उससे, वो कहता तू गया और उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन वो वास्तव में कोई डीमन नहीं होता, वो तो वास्तव में जुगनू होते हैं। वो तो ये तो जुगनू है। हाँ ये रास्ता प्रदान करते हैं मुझे जहाँ तक पता है। खैर कोई ना, मुझे अब आगे निकलना चाहिए। वो एक गांव में पहुंचता है कि हाँ यही वो गांव है जहाँ पे मुझे वो वुडन किंग की स्वॉर्ड मिलेगी। करंटली शायद तक मैं यहीं हूँ, अगर मैं लकी रहा तो मुझे मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं से मैं खरीद लूँगा। उस छोटे से ड्रीमन किंग ने कहा था कि वो वुडन किंग की स्वॉर्ड जो है वो मतलब कि तीसरे मतलब कि पैनल के अंदर है, वहाँ पे तीसरे घर के अंदर जांग फैमिली के माउंटेन के टेंपल के पीछे के बैक यार्ड पे है। बैक यार्ड, ओ हाँ ये रहा। ओह इतना बड़ा ट्री, हाँ उसने ट्री के बारे में भी मेंशन किया था। इतना बड़ा ट्री हो चुका है ये, जिसके मैं बताया था। तो ये है वो डिमन ट्री। खैर कोई ना। और वो वहाँ पे खुदाई शुरू करता है कि मैं खुदाई करता हूँ, और वो खुदाई करता है तभी उसे मिल जाता है कि मुझे मिल गया, यस जैकपॉट। वो जैसे ही खोल के देखता है उसके अंदर एक वुडन की स्वॉर्ड होती है। अरे ये वुडन की स्वॉर्ड, क्या मजाक कर रहे हो, जरा एक बार चला के देखता हूँ। वो जैसे ही चलाता है अपने बम्बू के ऊपर, वुडन स्वॉर्ड टूट जाती कि नहीं, ये तो टूट गई। वेट ए मिनट, इसका मतलब है कि उस कमीने ने मुझे चोमू बनाया। हाँ हाँ एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसके साथ? वो अपनी पाव को रिस्टोर करने लगता है। हम देखते हैं वो जो पेड़ जो होता है वो अपनी लताओं की मदद से उसे पकड़ने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे अंदर डालने लगता है। वो तो ये क्या हो रहा है, और वो वहाँ पे पावर को रिस्टोर करने लगता है कि ये हो क्या रहा है। हाँ और वो बाद में वहाँ पूरे पेड़ को ही काट देता है कि ओह मैं समझ गया, तो यानी करंटली मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा, ये बहुत पावरफुल है। मैंने कभी सोचा नहीं था। उस ट्री डिमन के अकॉर्डिंग ये मुझे अपनी ये तलवार मुझे तभी अपना मास्टर मानेगी जब अपनी खून की एक बूंद इसके ऊपर डालूंगा मुझे। पर लेकिन अब इस लकड़ी की तलवार से मैं कैसे काटूं अपना हाथ? तभी हम देखते हैं वो तलवार को नीचे रख देता है। तलवार के अंदर से बहुत सारी लटाएं निकलती है और मामी के अंदर घुस जाती है, और उसके अंदर से उसका थोड़ा सा इमली की स्पिरिचुअल पावर, उसकी आत्मा की शक्ति, और यहाँ तक कि उसका थोड़ा खून लेती है अपने आप को रिफाइन करने के लिए, और वो अब हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार बन चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। वेल ये मानो ऑलरेडी लूसीफर एक्सप्लेन ने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। मैंने तो बस ट्रायल के लिए एक बार ऐसे किया था, तो ऑडियंस ने ऑलरेडी मुझे कह दिया कि ये लूसीफर ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। क्या मैं दूसरी मानवा लेके आऊँगा? ओके, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट की जो बात की थी ना, मैं वो भी करूँगा, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ मानवा रखूँगा, उसके ऊपर आपको वोट करने हैं और बताने हैं, और मिनिमम 5000 वोट तो आनी चाहिए, ठीक है।